दरभंगा के पूर्व विधायक सुल्तान अहमद अंसारी के निधन के बाद शोक सभा का आयोजन। सर्वदलीय सभा में सभी राजनीतिक दल के नेता हुए मौजूद। दरभंगा एसपी ने समय पर आरोप पत्र नहीं दाखिल करने के कारण हाईघाट थाना प्रभारी को किया निलंबित। दरभंगा डीएम ने अम्बेडकर सभागार में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर की समीक्षा बैठक। लहरियासराय थाना से चोरी की गई पिकअप वैन को पुलिस ने हरलाखी से किया जब्त, एक की हुई गिरफ्तारी। दरभंगा में 12 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर विधिक सेवा प्राधिकार के पास आए 2216 आवेदन। समाहरणालय परिसर से चलन चापाकल मरम्मती दल को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में जिला प्रशासन के द्वारा लगाए गए एक्सपो 2022 मेयर मुन्नी देवी ने किया फीता काट कर उद्घाटन। दरभंगा के पंचो गांव में बहिरा मैथिल फिल्म का हुआ मुरहुत, मुखिया शामिल। दरभंगा डीएमसीएच के 10 विभाग को टेंडर में 96 आवेदक। अधीक्षक ने कहा कि कई ग्राउंड पर होगी छटनी। दरभंगा बहादुरपुर प्रखंड पर भाकपा माले के द्वारा बासगीत पर्चा को लेकर के आमरण अनशन। दरभंगा के इमामबाड़ी मध्य विद्यालय में पूर्व दरभंगा के विधायक सुल्तान अहमद अंसारी के लिए सर्वदलीय सभा का आयोजन किया गया। मंच पर सभी के द्वारा 2 मिनट का मौन व्रत रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर दरभंगा के जदयू के वरीय नेता मोहम्मद अली शरफ फातमी, मदन सहनी के अलावा भाजपा के विधायक संजय सराबगी सहित कई नेता मौजूद थे। एक बात तो तय है कि जब दल में बहुत सारे लोग होते हैं तो सभी की इच्छा होती है कि हम को एमएलए का टिकट मिल जाए, एमपी का टिकट मिल जाए, या दल के अंदर में अध्यक्ष या अन्य जो भी पद होते हैं, या और भी जो कई तरह के पद होते हैं सरकार में, चाहे वह विसूत्री हो, आयोग हो। दरभंगा एसएसपी ने कोर्ट में 140/21 केस के अभियुक्त के आरोप पत्र समय पर नहीं देने के कारण कोर्ट से जमानत मिल गई। अभियुक्त के जमानत मिलने के बाद एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईघाट थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। दरभंगा के भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा डीएम राजीव रोशन ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत योजना में लक्ष्य 27 लाख का है, लेकिन मात्र 3 लाख ही अभी तक आयुष्मान भारत के कार्ड बन पाए हैं। इसे लेकर के उन्होंने सभी को आदेश दिया कि सभी प्रखंड में अपने वसुधा केंद्र के माध्यम से इसको ज्यादा फैलाएं ताकि ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। 73,000 इसका मिसमैच के कारण सर किसी का निकाल के ठीक करने की कार्रवाई हुई मिसमैच की, वो ठीक करने का सर ऑप्शन ही नहीं है, वो पोर्टल नहीं है। आप कहानी नहीं सुने हैं, ठीक करने के लिए इनको दीजिए, ये हार्ड कॉपी में दें, आप हार्ड कॉपी लगा के भारत सरकार भी। लहरियासराय थाना में पीछे भवन में एक पिकअप वैन के चोरी किए जाने के बाद सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने जांच पड़ताल के क्रम में शुभंकरपुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कहा जाता है कि सीसीटीवी कैमरे में वो दोनों कैद हो गए जो 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर पिकअप को शुभंकरपुर की तरफ ले जा रहे थे। सूचना के बाद बड़ी मात्रा में शराब के साथ पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। उसकी संलिप्तता भी स्वीकार करने के बाद हरलाखी से उस पिकअप को जब्त किया गया। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर संबंधित कई सामानों की बिक्री एवं लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के द्वारा 5 मार्च को विधिवत उद्घाटन किया गया, जो 15 मार्च तक चलेगा। इस मौके पर दरभंगा की मेयर मुन्नी देवी ने फीता काट कर उद्घाटन करते हुए कहा
कि यह दिन दोगुना रात चौगुना बढ़े। दरभंगा वासी के लिए बहुत खुशी की बात है कि कोरोना के बाद जो है पहली बार ये मेला लगा है 3 साल बाद, इसलिए दरभंगा वासी को भी खुशी है, हम लोग को भी खुशी है। हम लोग भी कुछ खरीदारी करेंगे तो यहीं आएंगे और दरभंगा वाले को कहते हैं सारे आदमी आ करके यहाँ मार्केट करें, सामान देखें और भगवान किया तो दिन दुगुना रात चौगुना रहेगा, काफी बिक्री होगा और ये मेरा दुआ है। दरभंगा के बिशनपुर प्रखंड के पंचोह गांव में बहिरा नामक एक फिल्म का आज विधिवत मुहूर्त किया गया। इस मौके पर कई स्थानीय कलाकार भी मौजूद थे। इस तरह के आयोजन में मुखिया राजीव चौधरी के द्वारा भी मुहूर्त किया गया। इस मौके पर उनके भाई डॉक्टर संजीव कुमार झा भी मौजूद थे। दरभंगा के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम ने आज बताया कि 12 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की व्यापक तौर पर तैयारी की गई थी, जिसमें 2216 आवेदन आए हैं, जिसमें क्रिमिनल केसेस, कंपाउंडेबल, इसके अलावा मैट्रिमोनियल एवं बैंक से संबंधित मामले हैं, जिसके निष्पादन की कार्रवाई की जाएगी। अभी और कार्य बाकी है। समाहरणालय परिसर से चलन चापाकल मरम्मती दल को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दरभंगा के चलंत चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर प्रखंडों क्षेत्रों में रवाना किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पीएचईडी द्वारा नगर निगम क्षेत्र प्रखंडों के ग्रामीण इलाके में स्थापित किए गए सरकारी चापाकल के रखरखाव एवं मरम्मती के लिए एक चलंत मरम्मती दल, जिसमें प्लम्बर, टेक्नीशियन व अन्य कर्मी भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि जिन प्रखंडों में जल स्तर नीचे चला गया है, उन प्रखंडों में प्राथमिकता के आधार पर तुरंत मरम्मती का कार्य किया जाए। विकास मित्र के माध्यम से सभी महादलित टोला का सर्वेक्षण कर मरम्मती का कार्य चलाया जा रहा है। प्रत्येक 2 प्रखंड पे एक गाड़ी भेजी गई है पीएचईडी के द्वारा। जो अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, इससे पहले जितने चापाकल खराब हैं उसको ठीक करने के लिए ये वाला अभियान जो है 4 से 5 महीने लगातार रहेगा गर्मी के सीजन। मुख्य रूप से जो सरकारी चापाकल है उसको दुरुस्त करने का काम इस दल के द्वारा किया जाएगा। प्राइवेट चापाकल में भी जो सुझाव देना होगा, जो जानकारी देनी होगी, अगर किन्हीं का खराब होगा तो ये एक दल उनको सुझाव दे। मरम्मती अगर सार्वजनिक सरकारी चापाकल है तो उसका भी मरम्मती किया जाएगा। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड पर रामभद्रपुर पंचायत सहित कई पंचायतों में गरीबों के लिए जो सरकार बासगीत पर्चा 3 डिसमल जमीन देने की बात की थी, इसे पूरा नहीं होने पर लेकर भाकपा माले की ओर से एकजुट रहो मुकाबला करो के तहत आज प्रदर्शन किया गया। बहादुरपुर प्रखंड पर अंचल कार्यालय पर भाकपा माले खेत रामस के ओर से 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। आज जो है हम 4 सूत्री मांगों को सवाल को लेकर के हम धरने पर बैठे हुए हैं। आज जो है नीतीश कुमार की सरकार ने लंबे भाषण करते हैं, कहते हैं सुशासन और विकास में एक भी भूमिहीन को माने कि घर विहीन नहीं रहने दिया जाएगा। दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक ने कहा कि 10 विभागों के लिए कुल 96 आवेदकों ने टेंडर डाला है। सभी की स्क्रूटनी की जा रही है। इसमें कई तरह के पैमाने पर जांच किया जाएगा जो इस क्षेत्र में कार्य कर सके। कोई ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, सभी की जांच की जा रही है। उसमें जो शर्तें हैं सबसे पहले तो उनको पूरा करना होगा। तो जो उस शर्त को नहीं पूरा करेंगे टेक्निकल ग्राउंड में वो छट जाएंगे। अब मान लीजिए टेंडर के शर्तों को कोई पूरा कर दिया और यदि कहीं वो ब्लैक लिस्टेड है तो वो छट जाएगा, कहीं किसी पर गंभीर शिकायत है तो वो छट जाएगा।
भाजपा छोड़ शरद झा ने लिया मिथिलावादी पार्टी की सदस्यता। मिथिलावादी पार्टी के बैनर तले मिलन समारोह का आयोजन आनंदपुर सोहरा पंचायत के मुखिया एवं पार्टी नेता कृष्णकांत चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। मां सती सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित विद्यापति पर्व समारोह भव्य पाग शोभा यात्रा से आरंभ। मां सती सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित विद्यापति स्मृति पर्व समारोह के प्रथम दिन भव्य पाग शोभा का आयोजन संस्थापक चंदन ठाकुर और संतोष ठाकुर के नेतृत्व में हुआ, जिसमें दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर की उपस्थिति रही। पाग शोभा यात्रा में गाँव समेत क्षेत्र के लोगों की ने सहभागिता दिखाई। पाग शोभा यात्रा झांकी की तरह मिथिला की संस्कृति को दिखाता हुआ संपूर्ण गाँव का भ्रमण किया। सीसो पश्चिमी पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाजिरगंज में बच्चों को नहीं मिल रहा मध्याह्न भोजन। दरभंगा सदर प्रखंड के सीसो पश्चिमी पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाजिरगंज में स्कूल के बच्चों को बनने वाला मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है, जिसका अभी नहीं बन रहा है। कै दिन से नहीं बन रहा है? तो 3 महीना से नहीं बन रहा है। इधर जो 28 तारीख से चालू हुआ है मध्याह्न भोजन, तो 28 के बाद मिला, 3-4 दिन के अंदर में कितने दिन मिला खाना? कल के डेट में भी मध्याह्न भोजन बना। बहुत ज़्यादा ये इसका जो व्यवस्था है भुगतान करने का